सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आप देख रहे हैं अंडमान व्लॉग नंबर 13। मैं हूं मोइन शमसी और चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। पिछली मुलाकातों वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसके बारे में हमने आपको पिछली मुलाकात में बताया था कि जब हम बीच से निकल रहे थे, लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 से निकल रहे थे, तब हमने ये एक पेड़ के पतले से तने पर ये जीव लिपटे हुए देखे, जो हमें शुरू में तो लगा था कि फफूंद होगी या कोई फूल वगैरह हैं, लेकिन ये जीव थे। हमने इनको नज़दीक से देखा, आपको दिखाया भी था, फिर दिखा रहे हैं। और इसके बाद हम चल पड़े वापस पार्किंग की तरफ, क्योंकि अंधेरा घिर आ रहा था और हमारा ऑटो वाले भाई साहब ने जो टाइम दिया था वो भी नज़दीक आ रहा था। और हमें मालूम ही था कि यहाँ जल्द ही सब कुछ बंद हो जाता है, मार्केट बंद हो जाता है, तो हम जल्दी से जल्दी अपने होटल पहुँचना चाहते थे, लिहाजा वहाँ से चल पड़े। और ये देखिए, हम लोग अंधेरे में जा रहे हैं जी। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल में गुजर रहे हैं। वाकई वहाँ अंधेरा था, वापसी में रास्ते में अंधेरा था, घना जंगल ही समझ लीजिए एक तरह से। पार्किंग तक था, कहीं कहीं लाइट जल रही थी खंभों पर, लेकिन पूरी तरह से रोशनी नहीं थी। लिहाजा मोबाइल की लाइट में या पीछे से आने वाले दोपहिया वाहनों की हेडलाइट की रोशनी में हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आसपास हमारे कुछ कुत्ते भी आ रहे थे और हमें ये डर था कि यार कुत्ते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा जानवर अगर इन झाड़ियों से, इन पेड़ों के बीच से निकल कर आ गया तो क्या होगा। हालांकि ये हमारा डर था, वहाँ ऐसे जानवर शायद नहीं होते होंगे जिनसे ख़तरा हो, तभी तो कोई और सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, प्रशासन को लाइट्स ज़रूर पूरी तरह से लगानी चाहिए थी, ऐसा हम आपस में कह भी रहे थे और बातें करते हुए पैदल चलते चले आ रहे थे पार्किंग की तरफ। लगभग 1 किलोमीटर का ये रास्ता था, कम भी हो सकता है, लेकिन हमें तकरीबन 1 किलोमीटर का लग रहा है कि था वो। पार्किंग की तरफ हम लोग जा रहे थे पैदल, और हमारे साथ दूसरे लोग भी भागे चले जा रहे थे। मतलब भाग नहीं रहे थे, अब तो बड़े आराम से जा रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गति तेज़ थी कि भाई जल्दी पार्किंग में पहुंच जाएं और वहां से अपनी अपनी गाड़ियां, अपने अपने वाहन लेकर अपने होटलों में जाएं। तो फिर हम पहुंचे पार्किंग में। हमने अपने ऑटो वाले भाई को ढूंढा मोबाइल की रोशनी में, बल्कि उन्होंने ही हमें पहचान लिया और आवाज़ देकर बुला लिया कि इधर आ जाइए। हम लोग पहुँचे उनके पास, बैठे और चल पड़े शहर की तरफ। ये देखिए, ये वही रास्ता जो दिन में आपको रोशनी से भरा था, अब अंधेरे और रोशनियों के मिश्रण से डूबा हुआ ये रास्ता है। और हम आसपास देखते हुए और बातें करते हुए इस ऑटो में चले आ रहे थे और आए हम लोग अपने होटल। हमने सोचा था कि होटल में खाना बनवा लेंगे और खा लेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने, जो रिसेप्शनिस्ट भाई हैं, इन्होंने हमें मेन्यू कार्ड दे ही दिया था, तो हम बड़े निश्चिंत थे कि भाई खाना मिल ही जाएगा। लेकिन जब हम आए तब इन्होंने बताया कि भाई ये जो आपने पसंद की हैं खाने की चीज़ें, ये इस वक्त नहीं बन पाएंगी, इस वक्त तो सिर्फ साउथ इंडियन चीज़ें बनेंगी, डोसा खा लीजिए, उपमा खा लीजिए। तो हमारा वो सब खाने का मन नहीं था, लिहाजा हमने उनको कहा कि भैया ठीक है, हम जा रहे हैं बाहर। हम बाहर निकल आए। ये एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ पर ये विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर, और ये सब्ज़ी मंडी है। और यहीं हम आ गए टहलते हुए, बहुत नज़दीक है वहाँ से, कोई दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। यहाँ हमने एक दो ठेले या रेहड़ी वगैरह खड़ी थी, तो उनके पास लोकल जो उनके आइटम्स थे वो ट्राई किए। और फिर चाय वगैरह भी हमने यहाँ पी और आसपास ढूंढा कि भाई प्रॉपर जो खाना है हमारे उत्तर भारत वाला वो मिल जाए। लेकिन हमने सोचा कि चलो ढूंढना छोड़ो, यहाँ जो मिल रहा है उसी का मज़ा लो। और इस तरह से हम लोग खाते पीते वहाँ घूमते रहे। और एक रेस्टोरेंट छोटा सा, बल्कि बहुत ही लोकल सा, बड़ा ही मामूली सा कहेंगे, लेकिन जिनका ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कहें या ढाबा कहें या क्या कहें, जो चाहे कह लीजिए आप, यहाँ जो साइन बोर्ड इन्होंने लगा रखा था उस पर लिखा था 100% नॉन वेजिटेरियन, 100% वेजिटेरियन, और सामने अंडे रखे थे। तो हमने कहा भाई साहब ये चांद रेस्टोरेंट है। हमने इसके मालिक से पूछा कि भाई साहब ये आपने लिखा हुआ है 100% प्योर वेज और अंडे खिला रहे हैं आप। फ़िश भी थी उनके पास, फ़िश वगैरह, अंडे वगैरह हमने उनसे बनवाए। और तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम पहले वेजिटेरियन आइटम्स बेचते थे, अब हम नॉन वेज बेच रहे हैं। तो इस तरह से इनसे बातें होती रहीं। इन्होंने हमारे लिए गर्मा गर्म आइटम्स बनाकर खिलाए। फिर ये सामने एक चाय की दुकान थी, यहाँ हमने जाकर चाय के लिए कहा और यहाँ से चाय ली, चाय का लुत्फ़ लिया। और जो भी उनके पास सामने जो चांद रेस्टोरेंट वाले भाई साहब हैं वो प्रेम से खिला रहे थे, हमने वो खाया और उनकी बातें सुनी। वहाँ एक और मोहतरमा थी जो शायद पता नहीं बंगाल की थी या मुंबई में बस गई थी या क्या थी, वो भी अपने अनुभव बता रही थी। और वहीं पास में ये कैरम बोर्ड का हमने एक जगह देखी जहाँ कैरम के खेल को लोग इन्जॉय कर रहे थे।
हमारी भी इच्छा हुई कि भाई थोड़ा सा हम भी कैरम पर हाथ आजमाएं, लेकिन वो जो चांद रेस्टोरेंट वाले सज्जन थे उन्होंने कहा कि ये लोग आपको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग कोई प्रतियोगिता करते हैं अपना रोज़ाना शाम को लोकल लेवल पर, और कुछ एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स रखते हैं या जो भी उनका सिस्टम है, तो वो आपस में प्रतियोगिता इनकी हो रही है, कोई बाहर वाले को ये एंटरटेन नहीं करेंगे। लिहाजा हमने देखा और देख दाख कर चुपचाप इधर उधर की रिकॉर्डिंग करके और अपने होटल की तरफ हमने वापसी करने की तैयारी कर ली। ये दुकान है, हीरा फूड बेकरी लिखा है, यहाँ से हमने चाय पी थी। ये सज्जन भी बड़े खुश हुए जब हमने इनकी चाय की तारीफ़ की। तो इस तरह से हमने नील आइलैंड यानी कि शहीद द्वीप में उस शाम सैर की और फिर अपने होटल आ गए। ये मेन्यू कार्ड है, इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगले दिन हम वहाँ और घूमें और भी बीचेस देखे, वो सब आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।